गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाल श्रीवास्तव आप सभी का BIC की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट की पोएम फर्स्ट यानी माई मदर एट 66। पहली पोएम है माई मदर एट 66 जिसके लेखिका हैं कमला दास, जिनका जन्म 1934 में केरल में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई 2009 में। और इनका जो बर्थ प्लेस है, मैंने पहले बताया इनका बर्थ प्लेस है केरल, और इन्होंने अपनी जो रचनाएं की हैं वो माधवी कुटी नाम से की हैं। ये एक भारतीय लेखिका हैं। तो इन्होंने जो इस पोएम में यानी माई मदर एट 66, जैसा कि समझ में आ रहा है कि इन्होंने इस पोएम में अपनी माँ के बारे में बताया, माँ से रिलेशन के बारे में बताया है। ये बताया है किस प्रकार से, जैसे बचपन में हम लोग होते हैं तो हमारे सामने दादा दादी, नाना नानी आदि तमाम लोग, बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव होता है, एक डर होता है कि कहीं हम इनको भविष्य में खो देंगे, इनकी मृत्यु नज़दीक है या जल्दी ही हो जाएगी, एक ना एक दिन ही हमसे बिछुड़ जाएंगे। तो उसी बारे में माई मदर एट 66 में कमला दास ने अपनी माँ के बारे में जो डर था, उनका जो भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, वो इसमें रखी हैं। तो चलते हैं पोएम पर। तो पोएम स्टार्ट होती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के घर से कार द्वारा कोचीन के लिए निकली। वो बता रही कमला दास कि पिछले शुक्रवार की सुबह को वो अपने माता पिता के घर से कार के द्वारा कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली थी, या कोचीन दिया लेकिन कोचीन एयरपोर्ट के निकली थी। फिर वहाँ दिया है आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब जब वो निकली थी कार में तो उनकी माँ जस्ट उनके बगल में बैठी थी। तो लिखा आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी थी। फिर से समझ लें कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कार द्वारा कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली। मैंने अपनी माँ को देखा जो कि मेरे बिल्कुल बगल में बैठी थी। अब उन्होंने किस स्थिति में माँ को देखा वो बता रही हैं। कैसे, जो वृद्ध लोग होते हैं वो अक्सर क्या होता है, बैठे बैठे सो जाते हैं, ऊँघ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी पावर कम होता है, एनर्जी कम होती है। तो यहाँ क्या कहा है, डोज ओपन माउस्ड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। लिखा है जब मैंने अपनी माँ को देखा तो डज माने होता है ऊँघना या सो जाना, वो सो रही थी या सो गई थी। ओपन माउस्ड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरा ऐसे फीका पड़ गया था। ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे एक लाश का चेहरा होता है, जैसे एक लाश का चेहरा होता है, उनका चेहरा भी वैसा ही फीका या पीला पड़ गया था। फिर आगे करें, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड शी लुक्ड। यानी एंड रियलाइज, और महसूस किया, विथ पेन, उनका दर्द, यानी क्या, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही वृद्ध हो गई थी जितनी कि वो दिखती, यानी वो उतनी वृद्ध हो गई थी जितनी वो दिख रही थी, यानी उनका समय निकट उनको प्रतीत हो रहा था। ये उनके अंदर डर था। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इन सब विचारों को, जो ये विचार उनके मन में आ रहे थे, भयभीत करने वाले, डरावने वाले विचार, वो उन विचारों को उन्होंने तुरंत त्याग दिया। उन विचारों को उन्होंने तुरंत त्याग दिया, दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देख लें, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उन्होंने इन विचारों को त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज,
स्प्रिंटिंग यानी, और फिर उन्होंने कहाँ देखा, गाड़ी के बाहर झांक कर देखा, एट यंग ट्रीज, जवान पौधों को या छोटे छोटे पौधों को, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है रनिंग, रनिंग यानी जब हम गाड़ी से चल रहे होते हैं पौधे भी हमारे साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये यहाँ पर स्प्रिंटिंग शब्द रनिंग के लिए लगा है। तो क्या देखा, जवान पौधों को साथ में चलते हुए, मैरी चिल्ड्रन, मैरी माने प्रफुल्लित, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न चित्त, चिल्ड्रन बच्चों को देखा, स्पिलिंग निकलते हुए यानी बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो अब क्या हुआ, अब वो वहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, जहाँ उन्हें जाना था, यानी कोचीन एयरपोर्ट पर पहुँच गई, कोचीन यानी एयरपोर्ट पर पहुँच गई। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक लिखा है, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक यानी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी, अपनी माँ से कुछ दूरी पर एयरपोर्ट पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, कह रही हैं लेखिका कमला दास कि मैंने उनको पुनः एक बार देखा, मैंने वहाँ खड़े होके कुछ कदमों की दूरी पर खड़े होके मैंने उनको पुनः देखा। वैन पेल आया, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, यहाँ पर लाइन आई। तो कह रहा है जब उन्होंने मैंने दोबारा देखा तो उनका क्या था, हर वैन पेल यानी उनका जो चेहरा था वो वैन फीका था, पेल पीला था, एज ए लेट विंटर्स मून जैसे कि सर्दियों में चंद्रमा जो होता है वो धुंधला, कोहरा उसके आगे आ जाता है तो धुंधला हो जाता है, फीका पड़ जाता है, और पीला, धुंधला पीला हो जाता है। तो सर्दियों के चंद्रमा की भांति, पिछले सर्दियों के चंद्रमा की बात फीका और पीला चेहरा उन्हें अपनी माँ का प्रतीत हुआ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके मन में एक जो डर था वो पुनः जागृत हो गया। कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन का डर था, वही डर कि अब मैं अपनी माँ को पता नहीं दोबारा मिल पाऊंगी या नहीं। बट ऑल आई सेड वाज, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा सिवाय किसके, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। लेकिन बट ऑल आई सेड, मैंने उनसे जो कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे दोबारा फिर जल्दी ही मिलूंगी, मैं तुमसे जल्दी दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ, और मैंने क्या किया, मुस्कुराती गई, मुस्कुराती गई और मुस्कुराती गई। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ऐसा उसने क्यों किया लेखिका ने, लेखिका ने ये इसलिए किया क्योंकि वो अपनी माँ को ये एहसास कराना नहीं चाहती थी कि अब शायद ये संभव नहीं है कि वो दोबारा उनसे मिल पाएगी। उसको कहीं ना कहीं कमला दास को ये डर था कि वो अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये पोयम समझ में आई होगी अच्छे से। आपके पैराग्राफ्स मैंने करा दिए हैं आपके ग्रुप पर, और कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने कमेंट करके यूट्यूब पर ज़रूर बताएं कि आपको ये पोयम कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई।